वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो मशहूर और अपने ज़माने की शौकीन और स्वर कोकिला शमशाद बेगम जी के बारे में, जो अपने प्यारे प्यारे गीतों से पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में अपना नाम कमाया। तो दोस्तों, पुराने हिंदी गानों के अगर आप शौकीन हैं तो जो वो गाना था लेके पहला पहला प्यार, मेरे पिया गए रंगून, कजरा मोहब्बत वाला जैसे गानों के बोल भी आज तक गुनगुनाने लगते हैं लोग। सभी गानों में जो मीठी आवाज़ है वो भारत कोकिला शमशाद बेगम की, जो कि हिंदी फिल्मों की पहली पार्श्व गायिकाओं में से एक हैं, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शमशाद बेगम ने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल एवं पंजाबी भाषाओं में भी लगभग 6000 से भी ज़्यादा गाना गाए थे। शमशाद बेगम जी का जन्म 14 अप्रैल 1919 को एक मुस्लिम परिवार में अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। उनके पिता एक मैकेनिक थे और माँ एक गृहिणी। शमशाद बेगम जी 9 भाई बहनों में से एक थीं। शमशाद बेगम जी के घर में गाने का कोई माहौल नहीं था, ना ही उन्हें संगीत का कोई विशेष प्रशिक्षण लिया गया था, पर छोटी सी उम्र से ही वो शादियों और पार्टियों में, धार्मिक समारोह में गाना गाने लगी थीं। उन दिनों वायरल हो जाने का तो कोई साधन था नहीं, तो इन कार्यक्रमों में जो भी शमशाद बेगम जी को सुनते थे उनकी गायकी का दीवाना और कायल हो जाते थे। अपने जाने पहचानने वालों को भी उनके बारे में जरूर बताती थी। उनके गानों के कदरदानों में उनके चाचा अमीरुद्दीन भी शामिल थे। उन्होंने ही शमशाद बेगम जी के असली हुनर को पहचाना और उनके पिता ने उन्हें पेशेवर गायिका बनने के लिए ऑडिशन पर ले जाने की सिफारिश की। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शमशाद बेगम ने इस बात का जिक्र भी किया था कि उनके चाचा जी उनके पिता से उनकी सिफारिश करते हुए कहा था कि शमशाद बेगम की आवाज़ तो खुदा की नेमत है। तो शमशाद कहती हैं कि चाचा उनको ऑडिशन में ले गए। उनकी कंपनी के संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर ले रहे थे और ऑडिशन के दौरान उन्होंने बहादुर शाह जफर की गज़ल मेरा यार गर मिले मुझे जान दिल फिदा करूं जैसे कुछ मरसिया गाया था, और मास्टर साहब उनकी आवाज़ से इतने खुश हुए थे कि उन्होंने उसी दिन 12 गानों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा और हर गाने के लिए 15 से 20 रुपए देने की पेशकश भी की। उस समय ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। दोस्तों, उनकी उम्र उस समय कुछ 12-13 साल की रही। गुलाम हैदर की प्रतिभा को और भी निखारने में उनकी मदद करने लगे। हैदर के मुताबिक शमशाद बेगम हर तरह के गाने को गा लेती थीं, इसलिए उन्हें शमशाद को चौमुखिया नाम दिया था। उनके कुछ साल बाद शमशाद बेगम जी ने वकील गणपत लाल भट्टो से शादी कर ली। एक हिंदू से विवाह करने के लिए उन्हें काफ़ी विरोध और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसी घटना ने यह साबित कर दिया कि शमशाद बेगम जी उस वक्त से ही कितनी आज़ाद ख्याल की थीं। फिल्मों में आने से पहले शमशाद बेगम जी ने कई भक्ति और क्षेत्रीय गीत गाए थे। कहते हैं एक पेशेवर गायिका के रूप में उनका पहला गाना एक हिंदू भक्ति गीत ही था, जिनकी रिकॉर्डिंग कंपनी ने उनका नाम बदलकर उमा देवी रख दिया था। जब उन्हें लगातार गाना शुरू किया तो उन्होंने अपना नाम बदलने से इनकार कर दिया और धीरे धीरे उन्हें रेडियो और संगीत निर्देशक के भी ऑफर मिलने लगे। दोस्तों, उन दिनों नूरजहां, सुरैया जैसी गायिकाओं का जमाना था, तो जो गाने के साथ साथ अभिनय भी करती थीं। शमशाद जी को अभिनय के ऑफर भी आने लगे, पर अपने पिता की इच्छा का आदर करते हुए शमशाद जी कभी भी पर्दे के सामने नहीं आई, बल्कि उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अपने संगीत के हुनर को निखारा। दोस्तों, 40 के दशक के शुरू होते होते शमशाद बेगम जी की आवाज़ का जादू बॉलीवुड पे छाने लगा और वो मुंबई आकर बस गईं। मुंबई उन्हें कुछ ऐसा भाया कि 1947 में देश के विभाजन के बाद उन्होंने इस माया नगरी को छोड़ा ही नहीं। इसके बाद शमशाद बेगम जी ने हर बड़े संगीत निर्देशक के साथ काम किया, जिसमें नौशाद, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन और कई दिग्गज संगीतकार शामिल थे। दोस्तों, उनके उदार स्वभाव का जो एक उदाहरण है वो राजपूत भरतनान की किताब आशा भोसले अ म्यूजिकल बायोग्राफी में मिलता है। उस किताब के मुताबिक शमशाद बेगम जी ने संगीतकार ओपी नैयर से तब मिली थी जब वो एक ऑफिस बॉय का काम करते थे। जब नैयर ने अपनी पहली फिल्म के लिए शमशाद बेगम जी से गाने की गुजारिश की तो वो बिना किसी शर्त के मान गई। यही नहीं, जब वो लता मंगेशकर के साथ एक विवाद के बाद
कोई भी गायिका ओपी नैयर के साथ काम करने के लिए राजी नहीं थी। तब केवल शमशाद जी ही थी जिन्होंने उनके लिए गाना गाया। शमशाद बेगम जी की आवाज़ कई कालजयी फिल्मों को सजाया, जिसमें मदर इंडिया, CID अंदाज, बैजू बावरा, लव इन शिमला, मुगले आजम भी शामिल हैं। कोई हैरत की बात नहीं है कि शमशाद बेगम जी उस दौर की सबसे महंगी गायिका थी। उन गायिकाओं में उनकी नकल करने को कहा जाता था। शुरुआती गानों के रिकॉर्ड में तो मौजूद नहीं है, पर उनका कहा जाता है कि उन्होंने जीवन काल में करीब 2000 गाने रिकॉर्ड किए थे। इतनी मशहूर होने के बावजूद शमशाद बेगम जी हमेशा से पब्लिसिटी से कतराती थीं। उन्हें पार्टियों में जाना पसंद नहीं था, ना ही तस्वीर खिंचवाना। शायद यही कारण है कि महान गायिका की तस्वीर ढूंढने पे भी नहीं मिलती। अपने पति के गुजर जाने के बाद उनका एकांत स्वभाव और भी पुख्ता हो गया, वो लोगों से दूर रहने लगी। दोस्तों, 23 अप्रैल 2013 की रोज एक लंबी बीमारी के बाद 94 वर्ष की उम्र में स्वर की मल्लिका शमशाद बेगम जी ने आखिरी सांस ली। इससे पहले 2009 में उन्हें ओपी नैयर अवार्ड तथा पद्म भूषण से नवाजा गया था। ओपी नैयर अवार्ड पर जिस आवाज़ से उन्होंने फिल्मी दुनिया को नवाजा था, वो किसी भी अवार्ड या पुरस्कार से बढ़कर था। तो दोस्तों, शमशाद बेगम जी की ये कहानी है और इनके बारे में जो मैंने बताया, आप सभी को अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू सो मच।